पूछना चाहेंगे, कांग्रेचुलेशन सर, क्योंकि बेस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स, एबिटा, पीबीटी, पेट का परफॉर्मेंस हम लोग देख रहे हैं, नंबर्स देख रहे हैं। आगे ट्रेंड्स कैसे बीट करेंगे आप और कैसे सस्टेन मेंटेन करेंगे ये नंबर्स? गुड मॉर्निंग। पहले धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वार्टर गया है हमारे लिए। और हमारी कोशिश, हमारा चेष्टा हमेशा यही रहता है कि हम आगे जाके इस पे भी बढ़ोतरी करें, इन नंबर्स को भी बीट करें। इस साल के लिए भी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम 20% रेवेन्यू ग्रोथ करें, साथ ही साथ मार्जिन्स में भी मेंटेन करें, या जितनी अच्छे हद तक हो सके उसे मेंटेन करें। तो मुझे लगता है कि थोड़ा चैलेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट है, बट वी आर गियर्ड अप। हमारे कुछ सेगमेंट्स जिन्होंने अच्छा नहीं किया है, जैसे प्लाईवुड ने बहुत बढ़िया किया है, लेकिन लैमिनेट और एमडीएफ ने इतना अच्छा नहीं किया है, अलग अलग कारणों की वजह से। उनमें हमने करेक्टिव एक्शंस दिया है। लैमिनेट में हमने एक सेकंड ब्रांड को अभी इंट्रोड्यूस किया है, और एमडीएफ में हमने एक नई कैपेसिटी एडिशन की है। तो इससे हमें इस साल बेनिफिट मिलेगा। जी डेफिनेटली सर। साथ ही हमने जैसे आपने मार्जिन्स के ऊपर तो जिक्र किया है, टॉप लाइन बढ़ते दिख रहे हैं, बट मार्जिन्स फ्रंट पर मामूली हम यहाँ से देख रहे हैं 17.8 से 17% पर। क्या रीज़न कम मतलब लग रहा है मार्जिन्स क्यों, कौन से रीजन है कि कम हो गए यहाँ से? देखिए, मार्जिन्स के ऊपर थोड़ा प्रेशर है बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीजेस। अब प्लाईवुड सेगमेंट में या लैमिनेट सेगमेंट में तो हम प्राइस इंक्रीज लेके इसको नेगेट कर सकते हैं, बट एमडीएफ एंड पार्टिकल बोर्ड सेगमेंट्स जहाँ पे इंपोर्ट का भी थोड़ा प्रेशर होता है, वहाँ पे जो रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीजेस होते हैं उन्हें पास ऑन करने में थोड़ा लैग होता है। अभी जो मुझे दिख रहा है कि जैसे हम पहले गाइडेंस देते थे कि एमडीएफ में हमारी मार्जिन 25% की रहेंगी, लेकिन अब हमें दिख रहा है कि इस साल शायद एक दो क्वार्टर के लिए 20 से 25% के आसपास रहेंगी, और उसके बाद सुधरने का इसमें गुंजाइश है। तो मुझे जो दिख रहा है कि एमडीएफ एंड पार्टिकल बोर्ड के मार्जिन थोड़े प्रेशर में रह सकते हैं, जबकि प्लाईवुड एंड लैमिनेट्स में हम अच्छे मार्जिन मेंटेन करें। जी डेफिनेटली। नेक्स्ट सर, बात करें रियल एस्टेट स्पेस में जो कि डिमांड है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपके सेक्टर सेगमेंट के लिए इसके ऊपर कितना असर देख रहे हैं आप? देखिए, रियल एस्टेट साइकिल डेफिनेटली इम्प्रूव किया है। जो शायद कोविड के पहले 6-7 या 7-8 साल तक रियल एस्टेट थोड़ा प्रॉब्लम में था, थोड़ा प्रेशर में था, और रिलीव हुआ है और साइकिल रिवर्स हुआ है। तो इसका बेनिफिट हमें मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में 100% मिलेगा। बस एक ही इशू है कि अभी जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं उसकी वजह से ईएमआई के अमाउंट बढ़ गए। तो जो डिस्क्रेशनरी एक्सपेंडिचर लोगों के हाथ में रहता है, जैसे वो यूज करते हैं होम फर्निश करने के लिए, शायद उसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है। जैसे डिस्पोजेबल इनकम हाथ में कम होता है, वैसे ये डिसीजंस थोड़े पोस्टपोन हो जाते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट एलिवेटेड रहे तो शायद टेम्पररी शॉर्ट टर्म 1 या 2 क्वार्टर के लिए प्रेशर दिखेगा, बट उसके बाद वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि जैसे रियल एस्टेट साइकिल रिवाइव किया है, वैसे ही हमें आगे जाके ग्रोथ के और पॉसिबिलिटीज और बेटर ग्रोथ दिखेंगे। जी सर। साथ ही बात करेंगे सर नेक्स्ट, स्पेशली कोई सेगमेंट, कोई डिवीजन जो परफॉर्म कर रहे हैं अच्छा, और कोई प्रोडक्ट जिसका कंपनी परफॉर्मेंस पे ज़्यादा असर आप देख रहे हो आने वाले समय में, कुछ न्यू लॉन्चेस के ऊपर आप यहाँ शेयर करना चाहेंगे डिटेल्स? बिल्कुल। देखिए, हमारे प्लाईवुड सेगमेंट में हमने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, और इसके दो कारण हैं। एक तो जो प्राइम सेगमेंट है, जो सेंट्री प्लाई सेगमेंट है, उसमें हम हमेशा से मार्केट लीडर रहे हैं और इसमें भी हमें बहुत अच्छी ग्रोथ मिली है। बट जो हमारी इकोनॉमी ब्रांड है सैनिक प्लाईवुड करके, उसमें हमें बहुत बढ़िया ट्रैक्शन मिला है। तो जो बेली ऑफ द मार्केट, जो लार्जेस्ट चंक ऑफ द मार्केट है, उसमें क्योंकि सेंट्री प्लाई की प्राइस ज्यादा है, तो हम उस सेगमेंट में प्रेजेंट नहीं थे। अब सैनिक के माध्यम से हम उस सेगमेंट में प्रेजेंट है, और उस सेगमेंट में बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। तो लैमिनेट्स में भी हमने यही स्ट्रेटजी ली है। हमने इस महीने सैनिक लैमिनेट्स का लॉन्च किया है। ये पिछले 2 सालों से इस पे काम चल रहा था, बट अब फाइनली हम इसे लॉन्च कर पाए, और मुझे दिखता है कि इस साल लैमिनेट्स में हमें इसका काफी बेनिफिट मिलेगा। एमडीएफ सेगमेंट में हमारे पास कैपेसिटी लिमिटेशन थी, तो पिछले 2 साल से हम करीब 100% कैपेसिटी पे चल रहे थे, और इन मार्च हमने अपनी नई कैपेसिटी को लॉन्च की है, जिससे हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन 600 क्यूबिक मीटर पर डे से लेके 950 क्यूबिक मीटर पर डे चला गया है। तो इस साल हमें एमडीएफ में भी अच्छी ग्रोथ दिखनी चाहिए। जी, और केशव जी लास्ट पूछना चाहूँगी, डिमांड और ग्रोथ को देखकर कैपेक्स की क्या योजना है कंपनी की, और कैसे आगे फाइनेंस करेंगे आप इसको? देखिए, हम हमेशा थोड़े से प्रूडेंट कंपनी रहे हैं, लेकिन अभी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। इंडिया में रोटी कपड़ा मकान, रोटी एंड कपड़ा तो अब आ गया है, अब मकान के ऊपर अगला फोकस होगा, जो गवर्नमेंट का भी ट्रस्ट है, और हमें दिख रहा है कि अब ऑन ग्राउंड हो रहा है।
तो इसके चलते हम सारे सेगमेंट पे एक्सपैंड कर रहे हैं। प्लाईवुड में हम होशियारपुर में एक नई यूनिट लगा रहे हैं, लैमिनेट में हम आंध्रा में नई यूनिट लगा रहे हैं, एमडीएफ में एक एक्सपेंशन हो चुका है और दूसरा एक्सपेंशन हम आंध्रा में कर रहे हैं, पार्टिकल बोर्ड में हम एक नया एक्सपेंशन कर रहे हैं चेन्नई के अंदर। तो ये सब मिला के 1500 करोड़ से ऊपर अधिक कैपेक्स होगी, और मेजोरिटी ऑफ दिस कैपेक्स इंटरनल अक्रूवल से फंड होगी। जैसे आपने देखा है, हमारी बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है और हमारे कैश कन्वर्शन साइकिल भी इम्प्रूव कर रहा है। तो देर इज इनफ फ्री कैश फ्लो, मेजोरिटी हम खुद के अक्रूवल से करेंगे।